अगर आप इसमें मज़ीद मिठास पैदा करना चाहते हैं तो फिर इसमें किशमिश को शामिल कर लें। पाकिस्तान में आबादी तकरीबन 25 करोड़ आबादी है और चाइना की आबादी तकरीबन 150 करोड़ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की आबादी भी तकरीबन 150 करोड़ के लगभग है। लेकिन हम इन तीनों ममालिक में से जब शुगर के मरीज़ों का मुवाजना करते हैं तो यकीन करें कि पाकिस्तान टॉप एट द लिस्ट है। शुगर की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान इन तीनों ममालिक में से सबसे टॉप पर है। तो अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी डाइट का, अपनी मेडिसिन लेने का तरीका, आपने एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, ये आपने खुद सोचना है। आपने अपनी सेहत की तरफ खुद तवज्जो करनी है। आप मेरी बातों पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप डॉक्टर पर ना छोड़ें, आप खुद अपना इलाज करें। आप खुद अपनी बीमारी को समझें कि मेरी किन चीज़ों की वजह से शुगर बढ़ती है और किन चीज़ों के खाने से मेरी शुगर कंट्रोल रहती है या शुगर कम होती है। ये तमाम चीज़ें आप खुद समझदार हैं। आपको अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया है। आप अपने अक्ल शऊर का इस्तेमाल करें और दूसरों पर मत डिपेंड करें। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सही होना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शुगर के मरीज़ों को एक नसीहत करने लगा हूँ कि शुगर के मरीज़ों को अपना इलाज खुद करना चाहिए। शुगर के मरीज़ों को खुद डॉक्टर होना चाहिए। आप लोग सहरी और अफ्तारी के वक्त खाली पेट और खाना खाने के बाद अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट किया करें। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कौन सी चीज़ ऐसी खा रहे हैं जिसके खाने से आपकी शुगर बढ़ जाती है और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके खाने से आपकी शुगर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये सुनकर ज़रूर चौंक उठे होंगे कि यार शुगर के मरीज़ अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, शुगर के मरीज़ डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो देखें, माँ जो है ये अपने बच्चे की बेहतरीन डॉक्टर होती है। और यकीन करें कि जब एक मासूम बच्चा रोता है तो माँ को फ़ौरन समझ आ जाती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, इसके रोने की वजह क्या है। इसके कान में दर्द है या इसके पेट में दर्द है या फिर ये भूख की वजह से रो रहा है। तो माँ उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या तो मेडिसिन दे देती है या उसको दूध पिला देती है, जिससे बच्चा खामोश हो जाता है। और ये आज से नहीं, ये तकरीबन कई सदियों से ये चलता रहा है कि माँ जो है वो डॉक्टर से बेहतर बच्चे को समझती है और उसका फ़ौरन इलाज भी कर लेती है। तो हमें, जो हम शुगर के मरीज़ हैं, दोस्तों मैं भी शुगर का मरीज़ हूँ, मैं भी अपना इलाज खुद कर लेता हूँ। मुझे महसूस हो जाता है कि मेरी शुगर ज़्यादा है या मेरी शुगर कम है, तो मैं शुगर चेक किए बगैर भी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी शुगर ज़्यादा है या मेरी शुगर कम है। मैं कौन सी चीज़ें खा रहा हूँ जिससे मेरी शुगर बढ़ रही है और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके खाने से मेरी शुगर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक टैबलेट दी कि आप ये टैबलेट इस्तेमाल करें और वो टैबलेट आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। अब वो डोज़ इतनी हैवी डोज़ थी कि मैंने एक टैबलेट सुबह के टाइम खाई, एक टैबलेट शाम के टाइम खाई, तो मेरा तो दिमाग घूम गया, मुझे तो चक्कर आने लगे। फिर मैंने खुद ही फैसला किया कि ये डॉक्टर ने जो मुझे एडवाइस किया है इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, एरर है। मैंने खुद ही फैसला किया कि नहीं, मुझे इस तरह मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। तो मैंने जो सुबह शाम की मेडिसिन थी उसको एक टाइम खाना शुरू किया। फिर जब एक टाइम खाना शुरू किया तो वो मेरे सर में चक्कर आने या मेरा सर का घूमना थोड़ा सा बेहतर हुआ। और फिर मैंने उस टैबलेट को और मज़ीद फर्दर डिवाइड किया। मैंने उस टैबलेट को आधा कर दिया। मैंने आधा सुबह खाना और आधा जो है वो शाम के टाइम खाना। तो इस तरह मेरी वो जो हैवी डोज थी उससे कम से कम मेरी जान छूटी और मुझे सुकून आना शुरू हो गया। तो इस तरह मैं शुगर के मरीज़ों को भी नसीहत करूँगा कि मेरे भाई, आप खुद अपने बारे में सोचें कि हमें वो कौन सी चीज़ खानी चाहिए जिससे हमारी शुगर ना बढ़े, हमारी शुगर पर कोई असर ना पड़े। मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप गौर से सुनिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको सहरी और अफ्तारी में जो मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको भी बताऊंगा ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। आप मेरे साथ रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी भी हो जाए तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में आबादी तकरीबन 25 करोड़ आबादी है और चाइना की आबादी तकरीबन 150 करोड़ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की आबादी भी तकरीबन 150 करोड़ के लगभग है। लेकिन हम इन तीनों ममालिक में से जब शुगर के मरीज़ों का मुवाजना करते हैं तो यकीन करें
कि पाकिस्तान टॉप एट द लिस्ट है। शुगर की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान इन तीनों ममालिक में से सबसे टॉप पर है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं करते। हम लोग अपनी सेहत पर खुद तवज्जो नहीं करते। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर हमारा इलाज करे, हमें इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम आराम से बैठ जाते हैं और हम कहते हैं जी डॉक्टर हमें मेडिसिन दे रहा है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आप खुद अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपकी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। क्यों? डॉक्टर हमारा कोई रिश्तेदार है, या हमारे बाप का बेटा है, या वो हमारा भाई है कि जो हमारी सेहत का ख्याल करेगा। डॉक्टर तो अपनी सेहत का ख्याल करेगा या अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करेगा। तो मेरे भाई जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, बराए मेहरबानी अपनी सेहत की तरफ तवज्जो करें। सहरी और अफ्तारी के टाइम अपनी शुगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक हफ़्ता लगातार आप चेक करें, और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, कम है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा रहे हैं जिनके खाने से आपकी शुगर बढ़ती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से आपकी शुगर पर कोई असर नहीं पड़ता है। बहरहाल मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप इनको सहरी और अफ्तारी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। आप मेरे जो आपको बातें बताऊंगा आपने उन पर फिर अमल करना है और अपनी मर्ज़ी नहीं करनी है। इंशाल्लाह आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी। आप अगर ये तमाम चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं तो आप मुझे दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने सहरी और अफ्तारी के टाइम क्या खाना है। दोस्तों, आप बॉयल एग्स लें, बॉयल अंडे कम से कम 2 अंडे खा सकते हैं सहरी के टाइम, और 2 अंडे आप खा सकते हैं अफ्तारी के टाइम। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सहरी के टाइम खाना पसंद करते हैं या आप अफ्तारी के टाइम खाना पसंद करते हैं। तो ये अंडे जो हैं ये आप फुल फ्राई भी खा सकते हैं, आप हाफ़ फ्राई भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप आमलेट की शक्ल में भी खा सकते हैं, और इसमें आपने अंडे, मिर्च, और उसमें आप प्याज डालें, टमाटर डालें, शिमला मिर्च डालें। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं, उसके साथ आप ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, तो फिर आपने नमक इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बॉयल एग्स इस्तेमाल करते हैं, उबले हुए अंडे खाते हैं, तो आपने नमक ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप काली मिर्च इस्तेमाल कीजिएगा। और काली मिर्च आप जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। आप अगर नमक इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका बीपी बढ़ने का ख़तरा होगा। इसके अलावा आप दही पी सकते हैं, दही खाएं। दही खाने से ये है कि कम से कम आप जब रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। दही आपकी प्यास को कंट्रोल करेगा। और अंडे में यकीन करें कि वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा अंडे में मौजूद होते हैं। इसलिए अंडा आप खाएँ, अंडा खाने का कोई नुकसान नहीं है। अंडा खाने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप गोश्त खा सकते हैं। गोश्त में छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली और मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं। गोश्त खाने का तरीका ये है कि आप गोश्त को फ्राई नहीं करेंगे, तला हुआ गोश्त आपने नहीं खाना। आप गोश्त को पानी में बॉयल करें, आप उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, लहसुन, अदरक, ये तमाम चीज़ें उसमें डालकर आप उसको बॉयल करके गोश्त को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस तरह आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा आप यखनी भी पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आप चीज़ें इस्तेमाल करें और आप अपनी शुगर को चेक करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपकी शुगर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अफ्तारी के टाइम पकौड़े भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें एहतियात ये करनी है कि आप दाल का जो बेसन है उसको चेंज कर लें। उसकी जगह आप छिलके वाली मूंग की दाल का बेसन आप ख़ुद मशीन पर तैयार करवाएं। फिर उसमें आप शिमला मिर्च, पालक और बाकी जितना भी पकौड़े में मटेरियल डलता है वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आप अफ्तारी के टाइम खा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जब पकौड़े बनाने हैं तो पकौड़ों में आपने आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। आलू के अलावा आप तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और पकौड़ों को डीप फ्राई भी नहीं करना है। आप अफ्तारी के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 4 पकौड़े खा सकते हैं, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। आपने अफ्तारी टाइम लाल, नीले, पीले ये इस तरह के शरबत नहीं पीने हैं, नहीं इस्तेमाल करने हैं। आपको मैं एक शेक बताता हूँ
یہ آپ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی شوگر بھی نارمل رہے گی۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 کھجوریں لیں اور 1 عدد سیب لیں، اس میں آپ 1 لیمن ڈالیں، لیمن نچوڑ لیں، چھلکا نہیں اس کا ڈالنا، چھلکے اس میں نہیں ڈالنا ہے، لیمن کو آپ نچوڑیے گا، پھر اس میں آپ 1 گلاس پانی یا 2 گلاس پانی آپ ڈال دیجئے گا اور بلینڈر کی مدد سے آپ اس کو، گرائنڈر کی مدد سے آپ اس کو بلینڈ کیجئے گا اور آپ کا یہ بہت اچھا شیک بن جائے گا۔ اس میں آپ نے چینی استعمال نہیں کرنی ہے، چینی کی جگہ آپ کھجور استعمال کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ اس میں مٹھاس آ جائے گی۔ آپ یہ 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس بھی پی سکتے ہیں۔ آپ یہ شیک زیادہ سے زیادہ پیجئے گا، اس طرح آپ کو پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ فروٹ کو چینج کر سکتے ہیں، کسی دن سیب ڈال لیں، کسی دن اس میں اسٹرابری ڈال لیں اور کسی دن اس میں کیوی ڈال لیں، کسی دن اس میں انار، تازہ انار اس کو کاٹ کے اس کے تھوڑے سے دانے اس میں شامل کر لیں، یعنی 4 دن آپ 4 فروٹ مختلف دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی انار ڈال لیا، کبھی کیوی ڈال لی، کبھی اسٹرابری ڈال لی اور کبھی سیب کا شیک بنا لیا۔ تو یہ آپ بنا کر پیجئے گا انشاءاللہ، ایک تو آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی، دوسرا آپ کو پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ استعمال کیجئے گا انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس میں مزید مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں کشمش کو شامل کر لیں۔ کشمش جس کو ہم بعض لوگ اس کو میوہ جات بھی کہتے ہیں، میوے بھی کہتے ہیں، تو اس میں اگر آپ مزید اس کی مٹھاس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو 15 دانے کشمش ایڈ کر لیں، اس سے اس کا ذائقہ اور میٹھا ہو جاتا ہے۔ سحری اور افطار ٹائم 1 کپ قہوہ یا گرین ٹی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی اور دودھ کا استعمال نہیں کرنا ہے، آپ گڑ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سحری اور افطار ٹائم 1 کپ گرین ٹی استعمال کرتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم میں آپ کو انرجی محسوس ہوگی، آپ اپنے آپ انرجیٹک محسوس کریں گے۔ تو اس طرح اگر آپ 1 کپ قہوہ یا گرین ٹی استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور آپ انرجیٹک محسوس کریں گے۔ دوستو، اگر آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی ڈائٹ کا، اپنی میڈیسن لینے کا طریقہ، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ آپ نے اپنی صحت کی طرف خود توجہ کرنی ہے۔ آپ میری باتوں پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ڈاکٹر پر نہ چھوڑیں، آپ خود اپنا علاج کریں، آپ خود اپنی بیماری کو سمجھیں کہ میری کن چیزوں کی وجہ سے شوگر بڑھتی ہے اور کن چیزوں کے کھانے سے میری شوگر کنٹرول رہتی ہے یا شوگر کم ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، آپ اپنے عقل و شعور کا استعمال کریں اور دوسروں پر مت ڈیپینڈ کریں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صحیح ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں، ان پر عمل کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔